बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मैं इसमें रखे दरमियान। गौर साहब कैदियों को इशारा करें। गौर साहब जो कि मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ही उनको रिहा किया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर में आपके लिए मैं आखिर में बोलूंगा। अच्छा, ये पकड़े सारे पकड़े ताकि पूरा हो जाए। हो गया? जब रेडी हो जाए मुझे बताएं। रेडी हैं? लाइव जा रही है? ओके, लाइव ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश और हमारे 10 सेमिने साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 सेमिने साहिबान पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पॉजिटिव मैसेज अगर इस जलसे के थ्रू दिया गया हो तो हम उसको खुशामदेद कहते। वो कहते हैं जी कि ये कानून इसलिए बनाया कि हमारी पकड़ दकड़ होगी दुनिया भर में। कल मैंने हाउस में भी बताया 3 कवानीन हैं बरतानिया के अंदर जो अनलॉफुल असेंबली को डील करते हैं। आपको मालूम है कि 29 जुलाई को बरतानिया में जो हंगामे शुरू हुए, अनलॉफुल असेंबली शुरू हुई, उनकी सज़ाएं देते देते अब आलम यह है 2 दिन पहले तक कि उनके जेलों में गुंजाइश नहीं रही, और जो पुराने कैदी हैं उनको छूट दे के नए कैदियों के लिए, इन हंगामों वाले कैदियों के लिए गुंजाइशें पैदा कर रहे। मुहज़्ज़ब मुल्क है, इंसानी हकूक़ का एहतराम भी करता है, हम भी उसी की रिवायत। आपकी गैर सियासी क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी। आपकी वो क़ुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती, वो क़ुव्वतें ज़ोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप
लाइट टर्न ऑफ करो। क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़दुकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। देखें, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफ़े लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज़ है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहाँ पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ के चंद अफराद थे जो के चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। ये DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो देखें, नहीं, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी है। थैंक यू सो वेरी मच।
स्या दिन है। गुज़िश्ता रोज नकाब पोश अफराद पार्लियामेंट में दाखिल हुए। आज पाकिस्तान की जमहूरियत का स्या दिन है। पार्लियामेंट से हमारे 10 अरकान को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज मैंने खुद गिरफ्तारी दी। असेंबली के बाहर से मुझे और शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। क्या ये शादी की तकरीब थी कि 7 बजे जलसा खत्म करना? ये कैसे मुमकिन था? रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड दिया गया तो हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, ऐसा कहना था चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का, जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, जिन्हें कुछ ही देर पहले रिहा किया गया है, आज उनका कहना था कि पाकिस्तान की जमहूरियत का स्या दिन है। गुज़िश्ता रोज नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे। उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट से हमारे 10 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज मैंने खुद गिरफ्तारी दी। असेंबली के बाहर से मुझे और शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। क्या ये शादी की तकरीब थी कि 7 बजे जलसा खत्म करना है? ये कैसे मुमकिन था? रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड दिया गया।